अंधेरों के बीच एक आवाज़। वो लड़की, उसका नाम नेहा था, बचपन से बहुत संवेदनशील और भावुक थी। दुनिया की तेज़ आवाज़ें, लोगों के व्यवहार की कटुता, समाज की कठोरता, हर एक चिल्लाती आवाज़ उसके दिल में गहरे निशान छोड़ देती थी। उसके दिमाग में हमेशा एक भारी भरकम डर रहता, मानो हर बात को भूल नहीं पाती, हर घटना उसके दिल और दिमाग में गूंजती रहती। उसके माँ-पिता ने उसे हर ज़रूरत का ख़्याल रखा, पर डर को मिटाने की कला किसी ने नहीं सिखाई। निया बचपन में हर छोटी बात को भी सोच बैठती, जैसे कोई चोट उसके अंदर गहरी रेखा छोड़ गई हो। एक रात उसके मामा की स्कूटर घर के बाहर थी। कुछ लोग हॉर्न बजाते गुस्से में वहां से गुजरे, बोलते रहे। कुछ उन्होंने सुना, कुछ उन्होंने महसूस किया। निया ने उस रात को आवाजें सुनी, वो केवल ध्वनि नहीं थी, डर की लय बन गई थी, जिसको इको उसके बेहतर बार बार बजती रही। उसके पीरियड के समय जब उसके पेरेंट्स ने कहा वह सोच ज़्यादा कर रही है, ध्यान मत लगाओ, उसके भीतर डर और चिंता और गहरा हो गया। कई बार उसे ये भी लगता है कि लोग उसे देख भी नहीं रहे, पर आवाज़ें उसके कानों में बजती रहती हैं। निया अपने माता-पिता से प्यार करती थी। उनके बीच की लड़ाइयाँ, नाराज़गी और दुःख उसके दिल पर दबाव बन चुकी थी। उसके पिता कहते, "हम तुम्हारा ही भला चाहते हैं", पर निया के लिए शब्द जख्म की आवाज़ बन चुके थे। घर में उससे अक्सर कहा गया, "तू बहुत ज़्यादा सोचती है, दिमाग खराब कर लेती है।" ये शब्द दिल को गहरा चोट पहुँचाते हैं, ऐसे चोट जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। निया खुद को कहीं खोया हुआ पाती। बचपन की कोमलता अब भी उसके भीतर थी। वह व्यवस्थित दुनिया की कड़वाहट उसे थका चुकी थी। वह हर रोज़ रात बैठकर अपनी भावनाओं को लिखती, स्क्रिप्ट की तरह, कहानी की तरह, जैसे उसकी इंटरनल आवाज़ बोल रही है, जो कह नहीं पा रही है, वो शब्दों के ज़रिए निकल आती है। मैं डर नहीं रही, मुझे लगता है मैं डर नहीं रही। दुनिया की आवाज़ें मेरे कानों में शोर करती हैं। कभी-कभी मैं सुनती हूँ, कभी-कभी मैं महसूस करती हूँ, पर समझ नहीं पाती कि ये आवाज़ें मेरे भीतर हैं या बाहर। पापा कहते हैं कि मैं ज़्यादा सोच कर लेती हूँ, पर मैं सोचना ही चाहना नहीं होती। क्या दिल में जो दर्द है, जो उसे महसूस करना गलत है? मैं खोई नहीं हूँ, बस अभी अपने आप को ढूँढ रही हूँ। हर डर में एक उम्मीद भी छुपी होती है, मुझे बस उसे पहचानना है। निया की दुनिया अंधेरी हो सकती है, पर उसकी लिखी हर एक कहानी उसके अंदर की छोटी-छोटी रोशनियों को जगाती है। हर डर उसका दुश्मन नहीं, कुछ उसके अंदर छुपी हुई शक्ति है, जो धीरे-धीरे ज़ोर से बोलने लगती है। उसकी आवाज़ केवल दर्द नहीं, उसकी उम्मीद भी है। नेहा बचपन से संवेदनशील थी उस दुनिया के प्रति जो तेज, कठोर और जजमेंटल थी। जैसे कोई उसे चिल्लाता या डांटता, उसके दिल में तुरंत दरार सी पड़ जाती। उसे लगता है जैसे सामने वाला उसका दुश्मन हो गया है। हर बार जब कोई शांत होकर उसकी बात समझने की कोशिश नहीं करता, उसके भीतर डर गहरा होता। डर की बाहर की दुनिया में अकेली है, कमज़ोर है और ना समझ पाएगी और ना स्वीकार की जाएगी। उसके माता-पिता चाहते थे कि वे आत्मनिर्भर बने, कॉन्फिडेंट बने, पर उनके व्यवहार में अक्सर चिंता और कंट्रोल था। जिससे नेहा को लगता था कि मेरे आउटर्स को लगता है मैं कमज़ोर हूँ, इसीलिए मुझे घर के अंदर ही रखना चाहिए। नेहा की माँ और नानी माँ दोनों ही पुराने नज़रिए में जीती थी। लड़की को ज़्यादा समझ नहीं है, वह गलती करेगी, उसको अंदर सँभाल के रखना चाहिए। लेकिन निया ने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ था, फिर भी उसे वही पुरानी सोच से देखने की आदत से बाहर निकलना मुश्किल लगता था। उसके दिमाग में अभी भी बहुत सी आवाज़ें चलती रहती थी, डांस, म्यूज़िक, आकर्षण, पास्ट मेमोरीज़, और वह एक वीडियो जो उसने एक बार इमोशनल वीडियो सुनी थी, उसे दिखाया था कि कैसे एक औरत ने अपने करियर को बनाया। ये वीडियो उसके दिल को छू गई, पर फिर उसके मामा ने कहा किसी से इतना इमोशनल अटैचमेंट मत रखो, दुनिया वैसी नहीं है। और उसी तरह निया के भीतर एक कन्फ्यूज़न उभरता रहा, क्या दुनिया सच में इतनी कठोर है? क्या उसके सपने निरर्थक हैं? बाहर की दुनिया में उसके नेबर्स लोग, सोसाइटी के लोग, उनकी सरफेस फ्रेंडली बातें और आंचलिक व्यवहार ने निया को बार बार यही सिखाया, जब ज़रूरत होती है लोग दिखावा करते हैं, पर दिल से साथ नहीं दे पाते। इसलिए वह हर किसी पर विश्वास नहीं कर पाती। उसका दिमाग हमेशा नेगेटिव सोच में फंसा रहता। जब ये हेल्प मांगती टीचर से, दोस्तों से, तो कभी कभी बात बस इतनी होती कि उससे कहा जाता सब ठीक हो जाएगा, भगवान देखते हैं। पर बिना सपोर्ट, बिना गाइडेंस, ये शब्द उसे कम सहारा देते और ज़्यादा कन्फ्यूज़न। निया के पास रियल फ्रेंड्स नहीं थे जिनसे वह भरोसे से बात कर सके। वह हर बात को अंदर ही रख लेती, थॉट्स, फीलिंग्स, फियर, और सुबह उसे एंग्जाइटी का अटैक महसूस करती। उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती, दिल काँपता। उसके मन में ये चल रहा होता है कि दुनिया इतनी कठिन है, क्या मैं प्रेज़ेंट में नहीं रह पाऊँगी? क्या मैं पास्ट मेमोरी से बाहर आ पाऊँगी? उसे लगता था कि नेदर प्रेज़ेंट में रह सकती है, ना फ्यूचर की कल्पना कर सकती है, वह बस अतीत के शैडो के बीच खोई रहती है। मैं नेहा हूँ, हर बार जब कोई मुझे डाँटता है या चिल्लाता है, मुझे लगता है कि वह मेरे विरोधी है। मैं डरती हूँ, खुद पर भरोसा खोने से। बाहर की दुनिया मेरे लिए इंटिमिडेटिंग है।
लोग कहते हैं कि मैं सेंसिटिव हूँ, पर सेंसिटिविटी वीकनेस नहीं है, मेरी पहचान है। मेरा दिल समझता है, मेरा दिमाग महसूस करता है, पर क्या ये मेरी कमज़ोरी है? हर सुबह में जब मैं जागती हूँ, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। हर याद, हर डर मेरे मन में बार-बार गूंजता है, पर अब मैं थक चुकी हूँ सिर्फ़ डरने से। मुझे लगता है कि भगवान मेरे साथ नहीं है। कभी ऐसा लगता है कि वह भी मजबूर है। फिर मुझे याद आता है, वे हमेशा मेरे भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, बस मेरा डर इस डर से नहीं, मेरे हौसले से। नेहा जानती थी कि उसके मन में विनाशकाल विपरीत बुद्धि, जब कठिनाइयाँ आती है, सोच उल्टी लगती है। पर वह हर रोज़ उठकर पूजा करती थी, ईश्वर से बातें करती थी। उसके लिए ये रिचुअल एक साहस की आवाज़ थी। जब समय कठिन होता है, भगवान भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। हमारे कर्म और हमारे अंदर की शक्ति के सहारे वे हमें आगे ले जाते हैं। नेहा एक ऐसी लड़की है जिसकी आवाज़ डर, सैडनेस, डिप्रेशन, पास्ट मेमोरी, सोसाइटल प्रेशर और लैक ऑफ ट्रस्ट से भरी है। पर उसकी आवाज़ में एक प्यारी उम्मीद भी है, और वह अपने डर को अपनी पहचान नहीं बनने देगी। ये कहानी सिर्फ समस्या की नहीं, बल्कि उस आवाज़ की है जो कहती है, मैं डर कर भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। इंटरनल संघर्ष उसकी असली ताकत है। थैंक यू सो मच।